हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं सामाजिक नियंत्रण टॉपिक में सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता और इसके उद्देश्य, इसके बारे में आज मैं आपको समझाऊंगी। ये थर्ड वीडियो है इस टॉपिक का। सामाजिक नियंत्रण की क्या आवश्यकता है समाज में, या किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके सामाजिक नियंत्रण जरूरी होता है। पहला है व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण। व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण सबसे पहले रखना जरूरी होता है। इसलिए सामाजिक नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित होगा तभी समाज नियंत्रित होगा। इसमें परिवार के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, कानून के द्वारा विभिन्न तरीकों से व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। उसके जो नियम बनते हैं सामाजिक नियंत्रण के, उसके वो नियम व्यक्ति के ऊपर लागू किए जाते हैं, और जिससे कि व्यक्ति का व्यवहार नियंत्रित होता है। और सेकंड है समाजीकरण। समाजीकरण जो होता है, बच्चे का जो समाजीकरण होता है, उसमें सामाजिक नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है। सामाजिक नियंत्रण जब तक नहीं होगा तब तक बच्चे का समाजीकरण नहीं हो सकता। समाजीकरण शीघ्र हो सके, इसके लिए नियंत्रण लगाना जरूरी होता है बच्चे के ऊपर, इंसान के ऊपर। इसलिए भी सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। परंपराओं की निरंतरता। परंपराएं निरंतर चलती रहें या परंपराओं का रूप गलत ना हो, इसके लिए भी सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। परंपरा को मानना समाज के लिए बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति परंपराओं पर चलेगा, मानेगा उन्हें, तभी वो नियंत्रित रह सकेगा। जब किसी को किसी बंधन में रखा जाता है तो वो हमेशा नियंत्रित रहता है, और आवश्यकता से अधिक यदि कोई बंधन लगाए जाते हैं तो व्यक्ति अनियंत्रित भी हो जाता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है कि उन्हीं परंपराओं को लागू करना चाहिए समाज के ऊपर जो समाज को नियंत्रित करने में सहायक हों। नेक्स्ट है समाज में एकता। समाज में एकता लाने के लिए भी सामाजिक नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण से ही समाज में एकता बनी रहेगी। अन्यथा समाज बिखर जाएगा, सब लोग अपने अपने तरीके से कार्य करना शुरू कर देंगे। इसलिए भी सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। और नेक्स्ट है सामाजिक संगठन में स्थिरता। सामाजिक जो संगठन है उनमें स्थिरता होना बहुत ज़रूरी है। स्थिरता तभी होगी उनमें जब समाज नियंत्रित रहेगा, समाज के ऊपर नियंत्रण लागू रहेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, या अरविंद, और भी बहुत से हैं, सरोजिनी नायडू। इन सब के जो आदर्श थे, इनको आदर्श के रूप में समाज ने स्वीकार किया, और उन्हीं के बनाए हुए नियमों पर या उनके बनाई हुई चीज़ों पर लोगों ने ध्यान दिया और उनके अनुसार चलने का प्रयत्न किया। सामाजिक संघर्ष को नियंत्रित करना। समाज में विभिन्न प्रकार के संघर्ष होते रहते हैं, कभी जाति को लेकर, कभी धर्म को लेकर, कभी किसी विषय को, कभी किसी समस्या को लेकर के जो है वो संघर्ष चलते रहते हैं। इन सब को नियंत्रित करने के लिए भी समाज पर नियंत्रण लगाना जरूरी होता है। ये जो समाज में कानून वगैरह बनाए गए हैं, ये इसीलिए बनाए गए हैं कि ताकि सामाजिक संघर्ष ना बढ़ सके, व्यक्ति उसमें नियंत्रित रहे, व्यक्ति इन सब बातों का ध्यान में रख कर के कोई कार्य करे। ये फिर अगला है विचारों को कार्यों से संतुलित करना। विचार और कार्य को संतुलित करके कार्य करना, मतलब विचार जैसा हम सोच रहे हैं वैसा करें। इनका संतुलन करने के लिए सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। वरना ये नहीं कि हम कह तो कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। कहने में तो हम बहुत आदर्श महसूस कर रहे हैं या लोगों को जता रहे हैं कि हम बहुत आदर्श हैं, आदर्श रूप में हैं, लेकिन जब हम करने पे आते हैं कोई कार्य तो हम आदर्शों को भूल जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में संतुलन करना भी बहुत ज़रूरी है, और ये सब संतुलन किसके द्वारा आता है? सामाजिक नियंत्रण के द्वारा। तो इस तरीके से समाज में इसकी क्या आवश्यकता है, और सामाजिक नियंत्रण को ध्यान में रखकर
किसी कार्य को करना ही जो है वो सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। और समाज तभी नियंत्रित रह सकता है जब हम कोई भी क्रिया अच्छा सोच करके करें। ये नहीं कि संघर्ष करने के लिए कोई क्रिया करें हम, कि समाज में संघर्ष हो और उससे फिर हम फ़ायदा उठाएं, ऐसा नहीं। ये चीज़ जो है वो समाज के लिए अहितकर साबित होगी। अतः समाज को यदि सुकूनमय बनाना है, यदि आदर्श रूप में बनाना है, समाज को यदि शांतिमय वातावरण बनाना है, तो हम सबको समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून, आदर्श, प्रथाओं परंपराओं में के बीच में बंद करके रहना जरूरी होगा। थैंक यू।